और ले लो पंगे। ये 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ है कि पीएसएल टोटली पोस्टपोन हो गई है। इंडिया ने पावर दिखाई, पीएसएल की बैंड बजाई कि इंडिया ने फिर पेला, इंडिया ने फिर पेला। क्या इंडिया अब आईपीएल दुबई में करवाएगा? इंडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान का बाजा बजाया, औकात में उसको लाया कि इंडिया ने फिर पेला, ओ इंडिया ने फिर पेला। ये ठीक नहीं है। ये जो भी हुआ है ये ठीक नहीं है। अब तुम्हारे पीएसएल पर लग गया है ताला। इस साल ये 8 मैच नहीं होने वाला। दिस इज ए कंप्लीट फेलियर। आपने रात को अनाउंस कर दिया है, दुबई के साथ आपकी यस हो गई है, आपकी सेटिंग हो गई है। अब पंगा लेना पड़ेगा भारी। इंडिया ने कर ली है पूरी तैयारी, इस पाकिस्तान को हराएंगे, खून के आंसू रुलाएंगे। तो भाई ऐसे ही इस वीडियो में हम गाते भी रहेंगे और इन पाकिस्तानियों की बजाते भी रहेंगे, क्योंकि इंडिया से पंगा लेना पड़ गया भारी। पाकिस्तान की इज्जत उतारी कि इंडिया ने फिर पेला, और इंडिया ने फिर पेला, और इंडिया ने फिर पेला। दुबई चली जाती है आईपीएल और पीएसएल नहीं होती तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती है। इंडिया ने पावर दिखाई, पीएसएल की बैंड बजाई कि इंडिया ने फिर पेला, इंडिया ने फिर पेला। भाई देखो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो चाहे जंग का मैदान हो, इंडियंस जो है वो पाकिस्तानियों को पेलते ही रहते हैं। और अब एक बार फिर से इंडिया ने पाकिस्तान को अपनी पावर दिखा दी है और पीएसएल को सस्पेंड करा दिया है। जब आईपीएल एक हफ्ते के लिए सस्पेंड हुआ था तो ये पाकिस्तानी खूब चिल्ला रहे थे, ये पाकिस्तानी अंडे खूब उबल रहे थे कि भैया देखो पाकिस्तान की ताकत। आईपीएल तो सस्पेंड हो गया लेकिन पीएसएल जो है वो दुबई में होगा, अब ले लो ठेंगा। तो भाई ये फुकरा भट्टी बहुत ज्यादा बोल रहा था जब आईपीएल सस्पेंड हो गया था, लेकिन अब पीएसएल जब सस्पेंड हुआ है तो इसके आंसू निकल गए हैं। तो चलो देखते हैं ये इंडिया के बारे में क्या बोल रहा था। और जैसे ही पीएसएल सस्पेंड हुआ इसके आंसू निकल गए, ये रोने लगा। यकीन नहीं होता तो आप इस वीडियो में देखिएगा कि किस तरीके से ये फुकरा भट्टी जो है वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। देखो भाई पाकिस्तानियों, ना तो तुम मैदान जंग में जीत सकते हो, ना हमसे क्रिकेट के मैदान पर जीत सकते हो, और ना ही डिप्लोमेसी में जीत सकते हो। इसीलिए किसने कहा था कि इंडिया से पंगा लो? इंडिया से पंगा लिया था, अब भुगतो, अब तो भुगतना पड़ेगा ही। तो भाई ऐसे ही इस वीडियो में हम गाते भी रहेंगे और इन पाकिस्तानियों की बजाते भी रहेंगे, क्योंकि इंडिया से पंगा लेना पड़ गया भारी। पाकिस्तान की इज्जत उतारी कि इंडिया ने फिर पेला, और इंडिया ने फिर पेला, और इंडिया ने फिर पेला। पीएसएल का सीजन जो दुबई में हमें बताया गया था कि बाकी 8 मैच अब दुबई में होंगे, वो अब दुबई में भी नहीं होंगे। पीएसएल के बाकी 8 बचे मैच अब कहीं नहीं होंगे। ये सुन लो मिस्टर फुकरा भट्टी, तुम्हारा पीएसएल गया भैया। अब तुम्हारे पीएसएल पर लग गया है ताला। इस साल ये 8 मैच नहीं होने वाला। तो ऐसे में अब इसका रोना धोना मचाते रहो। इंडिया जश्न मनाएगा, इंडिया आईपीएल का धूम धड़ाका देखेगा। सब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये अनाउंस किया कि पीएसएल दुबई शिफ्ट हो गई है। तो यार ये तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है, तुम तो हो ही सारे के सारे पलटू राम। हाँ, लेकिन तुम्हारी इज्जत काफी उछली है। देखा इंडिया से पंगा लेने का नतीजा, पहले अनाउंस कर दिया पीएसएल यूएई में होगी, पीएसएल दुबई में होगी, आईपीएल सस्पेंड हो गया है। लेकिन अब क्या हो रहा है, देख लो इंडिया की पावर। तुम्हारा पीएसएल दुबई में भी नहीं हो रहा है। और अब दुबई छोड़ो, ये पीएसएल के 8 मैच जो है वो कहीं नहीं होंगे। तुम रोते रहो, धोते रहो, इंडिया तुम्हारा ऐसे ही बाजा बजाता रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं ना भाई, अब पंगा लेना पड़ेगा भारी। इंडिया ने कर ली है पूरी तैयारी, इस पाकिस्तान को हराएंगे, खून के आंसू रुलाएंगे। ये 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ है
कि पीएसएल टोटली पोस्टपोन हो गई है। अरे 15 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाता है। 15 मिनट में तो सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है, 15 मिनट में तो ऑपरेशन सिंदूर भी हो जाता है, और 15 मिनट में ही पाकिस्तान की धज्जियां उड़ जाती हैं। पाकिस्तान खून के आंसू रोने लगता है। ये 15 मिनट तो बहुत ज्यादा हैं। तुमने इंडिया से पंगा लिया है और तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब इंडिया ने अपनी पावर दिखाई और पाकिस्तान की बैंड बजाई। क्या इंडिया अब आईपीएल दुबई में करवाएगा? अब देखो भाई, अब आया इसका दर्द निकलकर ज़बां पर। ये कह रहा है कि इंडिया ने अपनी पावर दिखाई है, इंडिया ने पीएसएल को सस्पेंड कर दिया है। क्या इंडिया अब आईपीएल दुबई में कराएगा? हाँ, दुबई में भी हो सकता है आईपीएल। वैसे तो इंग्लैंड से बात चल रही है आईपीएल के लिए, लेकिन जैसा कि ये सोच रहा है, इसका डर देख लो भाई, कितने खौफजदा है ये पाकिस्तानी इंडिया से। भाई ये कह रहा है कि हमारा पीएसएल सस्पेंड करा दिया, अब क्या इंडिया दुबई में आईपीएल कराएगा? तो हाँ, इंडिया दुबई में भी आईपीएल करा सकता है। टोटली पोस्टपोन कर देना मेरी समझ से बाहर है। तो भाई ये मिस्टर फुकरा भट्टी बोल रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पाकिस्तान के साथ हो क्या गया है। ये तो खुद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भी नहीं पता कि उनके साथ हुआ क्या है। कल भैया इन्होंने रात को प्रेस रिलीज जारी की कि अब पीएसएल दुबई में होगा। आनंद फानंद में सारी तैयारियों में जुट गई सारी की सारी टीमें, लेकिन हुआ क्या? इंडिया ने अपनी पावर दिखाई और पीएसएल की बैंड बजाई। इंडिया ने भैया अपनी पावर दिखा दी है और पीएसएल को सस्पेंड कर दिया है। ये पाकिस्तानी अंडे खूब उछल रहे थे भाई जब आईपीएल सस्पेंड हुआ था, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आईपीएल जो है वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए सस्पेंड हुआ है। तब ये बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि देखो भैया आईपीएल तो सस्पेंड हो गया, इतना बड़ा बोर्ड, दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड, उसकी सबसे अमीर T20 लीग जो है वो सस्पेंड हो गई, लेकिन पीएसएल सस्पेंड नहीं हुआ। इसीलिए बोलते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। इंडिया अपना काम लास्ट में ही करता है। और देखो, पहले तुम्हारा रावलपिंडी का स्टेडियम उड़ा दिया और अब तुम्हारा पाकिस्तानी सुपर लीग पे ताला लगवा दिया। ये भी समझ नहीं आ रहा कि दुबई स्पोर्ट्स सिटी में पाकिस्तान के अपने बंदे बैठे हुए हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। और ये कह रहा है कि ये इसे समझ नहीं आ रहा कि इंडिया ने ऐसी क्या पावर दिखाई है जो पीएसएल सस्पेंड हो गया है, जबकि पाकिस्तान के अपने लोग जो है वो वहां बैठे हुए हैं दुबई में। तो इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया? बेटा यही इंडिया की ताकत है। इसीलिए बोलते हैं ना कि डैडी से पंगा नहीं लेना चाहिए। अब तुमने पंगा लिया है ना डैडी से, इंडिया से पंगा लिया है, तो अब भुगतो। देख लो, तुम्हारा पीएसएल पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा, बता रहा हूं तुम्हें। और देखो, हमारा आईपीएल तो एक हफ्ते के बाद भी हो सकता है। हम तो आईपीएल करा ही लेंगे, ये तुम मेरे से लिखवा के ले ले, आईपीएल तो हो के रहेगा। और तुम्हारा पीएसएल जो है अब वो गया पानी में, क्योंकि तुमने लिया है इंडिया से पंगा और इंडिया ने कर दिया है पाकिस्तान को, समझ जाओ। इसीलिए कहता हूं, पाकिस्तान का बाजा बजाया, इंडिया ने नाच नचाया कि पाकिस्तान को फिर पेला, वो पाकिस्तान को फिर पेला, और इंडिया ने फिर पेला, और ले लो पंगे। पीसीबी की तरफ से हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई, सिर्फ ये बताया गया कि जिस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ने भी एडवाइस किया। यार पाकिस्तान में तो हो ही नहीं रही थी। अब ये कह रहा है कि अचानक से पीएसएल सस्पेंड कैसे हो गया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद ही नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। पर्दे के पीछे इंडिया ने कैसा खेला किया, कैसे पाकिस्तान को रेल दिया है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि भैया यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक कब हो गई, तब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया। ऐसे ही यहाँ पर बीसीसीआई ने पर्दे के पीछे से खेल कर दिया है और पाकिस्तान को रेल दिया है। ये ठीक नहीं है, ये जो भी हुआ है ये ठीक नहीं है। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है ना भाई, सच्चे बता रहा हूँ, मैं इसको रोस्ट जरूर कर रहा हूँ, ये थोड़ी देर के बाद रो देगा। ये वीडियो बनाते बनाते रो देगा, मुझे ऐसा लग रहा है यार। ये जो इंडिया ने अपनी पावर दिखाई है ना, ये जो इंडिया ने बम्बू किया है ना, इससे तुम्हारे तंबू जो है वो उखड़ गए हैं। अब अगर दुबई चली जाती है आईपीएल और पीएसएल नहीं होती तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती है। किस तरीके से पीएसएल के सस्पेंड होने के बाद ये पाकिस्तानी तिलमिला रहे हैं। इन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इनके साथ हो क्या गया है।
ऊपर से डर अब इस बात का भी है कि यूएई से तो पीएसएल को निकाल फेंका गया है और अब कहीं यूएई में आईपीएल ना हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो फिर पाकिस्तान की बची कुची इज्जत भी पूरी दुनिया में नीलाम हो जाएगी। अब इसी चीज का डर पाकिस्तानियों को सता रहा है। तो देखा आपने भाई किस तरीके से पीएसएल के सस्पेंड होने के बाद ये फुकरा भट्टी जो है वो अपना दर्द बयां कर रहा था। हालांकि ये इंडिया के बारे में काफी कुछ बोलता है, हर बार इसकी जमकर धुलाई होती है, और ऐसे ही जो इंडिया के बारे में बोलेगा इस चैनल पर उसकी धुलाई होती रहेगी, उसकी पिटाई होती रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्रदीप क्रिकइन्फो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही।